वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभिनव जी हैं बदायूं से, इनका प्रश्न है, मानस में भगवान ने कहा है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। और दूसरी तरफ गीता साधक संजीवनी का अध्याय 7 श्लोक 10 की व्याख्या में पूज्य श्री रामसुखदास जी ने कहा है कि जो स्त्री पुरुष ऑपरेशन के द्वारा संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को बंद करा देते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं और नपुंसक को यज्ञ और अनुष्ठान और श्राद्ध तर्पण करने के योग्य नहीं रहते। तो मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों बातों में विरोधाभास प्रतीत होता है। अगर किसी का एकमात्र पुत्र ही नपुंसक हो तो क्या उसे अपने पिता माता का तर्पण करने का अधिकार नहीं है? कृपया जिज्ञासा को शांत करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जैसे आपने चौपाई बोला ना, दोहा बोला, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। आप इसी तरह से गीता जी का श्लोक बोल करके बताइए कि गीता जी के किस श्लोक में ये कहा गया है कि नपुंसक जो भक्ति करने का अधिकार नहीं रखता। गीता जी में कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है। आपने गीता के श्लोकों का अध्ययन अभी नहीं किया है। गीता का कोई भी ऐसा श्लोक नहीं जिसमें कहा गया है कि नपुंसक भक्ति नहीं कर सकता है। तो जैसे रामायण में लिखा है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव तज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। तो ऐसे ही भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा, माम ही पार्थ विपाशित्य एपिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास तेपि यान्ति परां गतिम। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा गीता जी में, माम ही पार्थ विपाशित्य, हे पार्थ मेरा आश्रय लेकर के, एपिषु पाप योनयः, कितना ही पाप योनि क्यों न हो, आप उसमें सबको ले लेंगे। जिनको आप अच्छा नहीं मानते, महान नहीं मानते, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते पियांति परम गतिम। पाप योनि भी कहा, और स्त्रियो शूद्रा तथा स्त्रियो सदा तथा शूद्रा ते पियांति परम गति। स्त्रियो वैश्या, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, और फिर पाप योनयः भगवान ने कहा। अब इसमें सब आ गए, बाकी कहाँ रह गए? पाप योनि का मतलब नीच से नीच जो मनुष्य हो सकता है वो भी ते पियांति परम गतिम, वो भी परम गति प्राप्त कर लेगा भगवत चरण का आश्रय लेकर। तो कुछ बाकी नहीं रह गया। और या तो आप गीता जी मुझे दिखाइए किसी श्लोक में शब्द हो कि नपुंसक जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। कहीं भी नहीं लिखा है गीता जी में। तो आप देखते हैं तो श्लोक देखिए, ऐसे रामायण की चौपाई देखते हैं, दोहा देखते हैं, ऐसे गीता जी का श्लोक देखिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या नपुंसक व्यक्ति अपने परिजनों का अंतिम संस्कार आदि कर्मकांड नहीं कर सकता जब कोई और भाई ना हो? मैं कर्मकांड की बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो भक्ति की बात करता हूँ। कर्मकांड तो कोई भी कर सकता है जिससे पंडित जी करवा लें, और भक्ति भगवान की बात है। भगवान की भक्ति की बात भगवान कहते हैं सब कोई कर सकते हैं। तो कर्मकांड से उद्धार तो होना नहीं है, किसी का उद्धार नहीं होना, चाहे कितने बड़ा कोई ज्ञानी हो, विद्वान हो, कैसा भी हो। कर्मकांड से जीव का उद्धार नहीं होना, उद्धार होना भक्ति से। तो आप कर्मकांड में क्यों रुके पड़े हो? आप भक्ति में प्रवेश करो। भक्ति में सभी के लिए भगवान आवाहन कर रहे हैं, कोई भी हो आ जाओ। सर्वभाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोए। तो इसलिए
कोई भी विभाजन नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, भगवान के सब बच्चे हैं। ऐसा भगवान क्या कह सकते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान करें सब मुझे प्रिय हैं, सब मेरे द्वारा पैदा किए गए हैं। भगवान जगत पिता है, तो क्या उनके पिता नहीं हैं जिनकी बात आप कर रहे हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान के पुत्र हैं। उसमें आप किसी की काट छांट नहीं कर सकते हो। सब भगवान। गीता जी के 15वें अध्याय में प्रभु कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन, सभी जीव मेरे अंश हैं, इसलिए सब मेरी संतान है। भगवान ने सबको अपनी संतान बताया। और सब पर मोर बराबर दाया, ये भी कहा रामायण में, सब पर मोर बराबर दया, सभी पर मेरी बराबर दया है, किसी को मैं अधिकार वंचित नहीं करता हूं, ऐसा प्रभु ने कहा। तो आप ये बात जो मन में संदेह आपके आ गई है, उसको हटाओ। भगवान की भक्ति में बड़ी बड़ी योग्यताएं काम नहीं करती हैं। बड़ी बड़ी योग्यताएं काम नहीं करती भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में अहंकार शून्यता, सरलता, विनम्रता, ये काम करता है। और प्रभु के ऊपर श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ, अहंकार मुक्त, अहंकार से शून्य होकर जो भी प्रभु के चरणों में लग गया, चाहे वो पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो। अरे पशु भी भगवान की भक्ति में यदि लग गया किसी कारण से, पूर्व जन्म के संस्कार वश, तो उसका उद्धार हो जाता है। काठिया बाबा के शिष्य था एक जानकीदास, ऊंट था जानकीदास। उसका उद्धार बरसाना में काठिया बाबा के सम्मुख हुआ। प्रसाद खाया, चरणों में प्रणाम किया और अपनी गर्दन लंबी सी करके उस ऊंट ने काठिया बाबा के मुंह पर अपना कान रख दिया। अपना दाहिना कान काठिया बाबा के मुंह पर रख दिया कि अब मेरी आयु खत्म हो गई, अब मुझे भी मंत्र दे दो, मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने दीक्षा दी उस ऊंट को, और तुरंत वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और समाप्त, दीक्षा लेते। पटिया वाले बाबा के पास, जो इनका बगल में हमारे आश्रम है, कर आश्रम, इनके पास एक कुत्ता रहता था, बंडा भगत, उसका नाम रखा था बंडा भगत। और बाबा ने उस कुत्ते को शिष्य बना लिया, उसका उद्धार कर दिया। अरे वो मनुष्य हैं जिनकी बात आप कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं पशु का भी उद्धार हो जाता है, बस प्रभु की सेवा में लग जाए। वो किसी तरह से प्रभु की सेवा में लग जाओ, निश्चल होकर, निष्कपट होकर, निश्चल होकर, छल कपट छोड़ करके, चालाकी बदमाशी छोड़ करके भगवान की सेवा में जो लग गया उसका उद्धार हो गया। चाहे अनपढ़ हो, चाहे विकलांग हो, और चाहे किसी प्रकार से गया गुजरा हो, सबको भगवान अपना लेते हैं। राधे राधे। गुरुजी थोड़ा स्पष्ट कर दें प्रश्न का, कि जैसे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं कि नहीं? अगर बिल्कुल कर सकता है। इस लड़कियों को लोग नहीं करने देते हैं। जिसके लड़की ही होगी, लड़का नहीं होगा, तो क्या वो ऐसे सड़ता रहेगा? लड़की उसका उद्धार, उसको मुखाग्नि देगी। जिसके लड़का है ही नहीं, लड़की ही है, तो मुखाग्नि लड़की ही देगी। ऐसे पुत्र नपुंसक है तो वही मुखाग्नि देगा। कि वह पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो, जो उसकी संतान हो, वो उसकी मुखाग्नि देगा। तो ये सब बेकार की बातें, ये भक्ति की बातें नहीं हैं, इसमें मत फंसो आप। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, अक्सर स्वप्न में मुझे लोग पैसे देते हैं, इसका अर्थ क्या है? पैसे आप देना शुरू कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। आप पैसा, आपको पैसा देते हैं ना, ये गड़बड़ी जो हो रही है, आप पैसा देना शुरू कर दो। जब दोगे नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा स्वप्न। आप पैसा देना शुरू कर दो, जो गरीब मिल जाए, साधु मिल जाए, कोई आपको मिल जाए भक्त भगवान का,
दीन दुखी मिल जाए, सबको आप पैसा बांटो तो ये सब आना बंद हो जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या एक साधक को ज्योतिष के पास जाना चाहिए? ज्योतिष ने मेरा हाथ देखकर कहा तू 0 है और मंगल को मूंगा धारण करने को कहा। क्या नाम जप नाम लेखन स्वाध्याय करने वाले को भी ग्रह आदि प्रभावित कर सकते हैं? प्रभावित करें चाहे मत करें, आपने विश्वास क्यों किया उसके ऊपर, गलती आपकी है। इसका मतलब है कि भगवान पर विश्वास आपको नहीं है। आप भगवान पर विश्वास करो, यदि भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, बस हमारे ठाकुर जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। एक भरोसा अपने प्रभु का। अब भगवान की भरोसा छोड़ के तुम मंगल ठीक करने चले हो। मंगल नाराज हो गया, मंगल ठीक करो। कल राहु नाराज होगा, परसों केतु नाराज होगा, अगले दिन शनि नाराज होगा। सबके करते रहो, भक्ति भगवान की भक्ति नहीं करो। ये तो भक्ति वाली बात ही नहीं रही, ये तो मूर्खता वाली बात रही। हाँ, जो भक्तिहीन है, जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है, वो करते रहो राहु केतु शनिचर मंगल की पूजा। राधे राधे। रीना जी हैं उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे बेटे की कुंडली में केतु चंद्रमा खराब चल रहे हैं। पंडित जी ने तुला दान करने को कहा है। गुरुजी क्या तुला दान करना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे करें? गुरुजी बताने की कृपा करें। तुला दान का ये तरीका होता है कि अपने वजन के बराबर दिया जाता है। जो भी चीज़ आप दे सकते हो, विधि है ही उसकी। अब जैसे आपके पास नहीं कुछ है कीमती चीज़, आप नहीं दे सकते हो, तो अपने वजन के बराबर गाय को चारा दो। एक गाय को, कहीं की भी गाय हो, देसी गाय हो, भूखी प्यासी हो, आप उसको चारा खिला दो। इतना पैसा नहीं तो पानी है अपने तौल के अपने बराबर, कितना होगा, 3-4 बाल्टी पानी होगा, पिला दो गाय को। कितना, 10-20 रुपए में काम हो जाएगा आपका। तो अपने शरीर के वजन के बराबर। पहले ऐसे कांटे होते थे ना कि एक पलड़ा इधर, एक पलड़ा इधर, एक पर अब आप बैठ गए, एक पर सामान रख दिया गया। अब वो तो चलता नहीं, अब कांटा चलता है, उसका वेट जो बैलेंस पर चेक करते हैं। मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है, तो 70 किलो चारा गाय को खिला दिया, तुलादान हो गया। और खर्च करना है तो अनाज तौल दो, और खर्च करना है तो मेवे तौल दो, और खर्च करना है तो सोना चांदी तौल दो। अब जितना आप खर्च कर सकते हो अपने वजन के बराबर दान कर दो, वही तुलादान है। लेकिन ये ध्यान रखना, उचित पात्र को दान देना। चालाक को, ठग को, नशेबाज को, मांसाहारी को, चोर को, डकैत को, ये सब करोगे तो आप उसके भागी हो, उसमें हिस्सादार आप भी बन जाओगे उस पाप में। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी शरीर से बहुत बदबू आती है, नहाने के बाद भी, कपड़े धोने के बाद भी, कपड़ों पर भी आती है। गुरुजी किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा होती है, इसलिए शरीर से बदबू आती है और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। किस बात पर गुस्सा आ जाए पता नहीं चलता। इसकी उम्र 22 साल है। क्या गुरुजी नकारात्मक ऊर्जा होती है? कृपया भ्रम का निवारण करें। नहीं नहीं, पसीने की बदबू सबकी एक जैसी नहीं होती है। पसीने की बदबू जो होती है ना, होती तो सभी को है। हाँ, कोई बहुत महान भक्त होता है तो बदबू प्राय नहीं होती है। कोई सिद्ध पुरुष हो तो सुगंध भी होती है, बिना कुछ लगाए, शरीर में बिना कुछ सुगंध लेप लगाए खुशबू होती है उसको। जो सिद्ध पुरुष होता है या उसके आसपास भगवान के पार्षद आ जाएं तो खुशबू वहाँ हो जाती है। लेकिन पसीने में कुछ बदबू तो होती है। अब किसी किसी को बहुत भयंकर होती बदबू, तो वो शरीर की रचना की बात है। आप निगेटिव ऊर्जा की बात मत समझो। निगेटिव ऊर्जा वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें शरीर की संरचना की बात होती है। आप खूब भजन करो, भक्ति बढ़ेगी आपकी। तो गंदा शरीर होने से आप स्नान कर लो, 1 बार की जगह 5 बार स्नान करो। स्नान करने से दुर्गंध शरीर की हट जाती है। वैसे आप इसकी चिंता मत करो, इससे भक्ति पर असर नहीं पड़ता है।
श्री राधे राधे। रेणु जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं रोज भागवत जी के एक अध्याय का पाठ हिंदी वाला करती हूँ और साथ में भक्तमाल ग्रंथ का भी कुछ भाग हिंदी वाला ही पढ़ती हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह पाठ को ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ती तो मैं गलत कर रही हूँ? तो देखो, भगवान को तो सब भाषा आती है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान को कोई भाषा ना आती हो। भगवान को आप सुना रहे हो, चाहे जिस भाषा में सुनाओ, अपने समझने की बात है तो जो भाषा आपको समझ में आती उसमें पढ़ो। अब आप मंत्र की बात यदि करोगे तो मंत्र यदि संस्कृत में है तो संस्कृत में ही बोलना पड़ेगा मंत्र। लेकिन ग्रंथों का पाठ, कोई भी ग्रंथ का, तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखा रामायण, वो तुलसीदास जी के पहले सब संस्कृत में लिखे गए थे। जितने रामायण थे, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, वो सब संस्कृत में थे। अध्यात्म रामायण व्यास जी का लिखा हुआ ये सब संस्कृत में थे। अब तुलसीदास जी ने जब हिंदी में रामचरितमानस लिखा तो काशी के पंडितों ने बड़ा विरोध किया था उस समय कि ये बाबा कहाँ से आ गया जो हिंदी में रामायण लिख रहा है, और कई लोग इसका सुनते हैं। अब तो वहीं के पंडित लोग खूब पाठ करते हैं रामचरितमानस का, पहले विरोध किया था। अब भगवान शिव जी ने उसमें तुलसीदास जी की सहायता कर दी, क्योंकि सबसे नीचे परीक्षा करने के लिए ग्रंथ रखा गया विश्वनाथ मंदिर में, सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया और सारे ग्रंथ उसके ऊपर, और ताला लगाया गया और सब पंडित वहीं सोए कि कोई गड़बड़ न करे। सुबह जब मंदिर खोला गया तो मंदिर में आवाज गूंज रही थी, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम एक बात सुंदरम। इसके बाद सुगंध वहाँ फैली हुई और देखा गया कि जो ग्रंथ सबसे नीचे था रामचरितमानस का हिंदी में लिखा हुआ, वही सबसे ऊपर रखा, वेदों के ऊपर भी रखा हुआ। वो भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया, उस पर विश्वनाथ भगवान का हस्ताक्षर भी था। स्वीकार कर लिया कि हिंदी का यह ग्रंथ महान कल्याणकारी है। आज के जनता को देखते हुए, सतयुग की बात नहीं है उसमें, कलयुग में रामचरितमानस सबसे ज्यादा उपयोगी, क्योंकि सबके समझ में आएगा। तो आप कथा को पढ़ने के लिए अपने समझने की भाषा आप खूब पढ़िए। केवल मंत्र को जिस संस्कृत में तो संस्कृत में बोलना होगा, लेकिन पढ़ने के, समझने के, लीला के, उपदेश के ग्रंथ, जैसे आपको गीता जी श्लोक के नीचे अर्थ लिखा, आप श्लोक नहीं पढ़ सकते हो, अर्थ पढ़ो। मानस तो हिंदी में है ही, भागवत जी है और कोई पुराण है, आप श्लोक नहीं पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ो, एकदम कल्याण करेगा। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो आपके भाव को जानते हैं, आपकी स्थिति को जानते हैं, आपकी भावना को जानते हैं, आपको पूरा फल मिलेगा, आप संदेह मत करना। राधे राधे। इनका आगे का प्रश्न है, गुरुजी मैं करमाला से भी नाम जपने का प्रयास करती हूँ और जैसे भी याद आता है तभी प्रभु का सिमरन करने लग जाती हूँ, क्या यह मैं सही कर रही हूँ? हाँ, ठीक कर रहे हैं आप। जप करने से मतलब जैसे बन जाए, माला से, सुमिरनी से, काउंटर से, करमाला से, ताली बजाकर, चुटकी बजाकर, जैसे भी भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ, भाव से करो खूब। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मेरे घर के मंदिर में कृष्ण भगवान की और राधा रानी जी की चित्र रूप में है और लड्डू गोपाल जी ग्रुप तो नहीं है, और साथ में ही एक फाइबर के छोटे से कृष्ण जी भी हैं, तो मैं उनको लड्डू रोज। गोपाल जी का क्या बताया? लड्डू गोपाल जी हैं, फाइबर के कृष्ण जी भी हैं। इसके पहले था लड्डू गोपाल का नाम? लड्डू गोपाल जी ग्रुप में नहीं है, मतलब साथ में नहीं है, अलग साथ से में हैं, नहीं, हाँ। ठीक है। और कृष्ण जी हैं फाइबर के छोटे से, मैं उनको रोज भोग लगाती हूँ, फल या कुछ भी, कभी कुछ बनाकर, तो क्या यह सही? और मैं आरती भी कर लेती हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलती कर रही हूँ? नहीं, कोई गलती नहीं। अरे कर्मकांड में गलतियां हो जाती हैं, दंड भी मिलता है, दंड मिलता है कर्मकांड की गलती का। भक्ति में तुमसे गलती अनजान में हो जाए, दंड नहीं मिलेगा। जानबूझ कर गलती करोगे तब दंड मिलेगा। अनजान में कितनी गलती भक्ति में हो जाए,
विष्णवे नमः मंत्र है और एक भक्त विष्णाय नमः विष्णाय नमः विष्णाय नमः, एकदम अशुद्ध, गलत है। मंत्र का फल अभी मैं कह रहा था गलत होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन महाराज भगवान दर्शन देने के लिए पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज पूरा गलत बोल रहा है, मंत्र आपका विष्णवे नमः है, ये विष्णाय नमः बोल रहा है। जैसे रामाय नमः बोलते हैं, शिवाय नमः बोलते हैं, शिवाय नमः की तरह विष्णाय नमः बोल रहा है। तो लक्ष्मी जी को भगवान ने कहा अच्छा तुम पूछो किसको बुला रहे हो, किसको जप रहे हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा किसको बुला रहे हो, किसको जप रहे हो। बोले तुम्हारे भरतार को, मतलब तुम्हारे पति को, तुम्हारे पति का नाम जप रही हो। तो भगवान हंसे, बोले देखो मुझको ही तो बुला रहा, मैं जा रहा हूं दर्शन देने। तो ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, उच्चारण आपका बहुत अच्छा हो और भक्ति हृदय में बिल्कुल ना हो, अहंकार के भंडार, तो फिर कैसी कृपा होगी। उच्चारण में दोष हो जाएगा, कोई दंड नहीं मिलेगा भक्ति मार्ग में। तांत्रिक में मिलेगा दंड, कर्मकांड में दंड मिलेगा, भक्ति में नहीं मिलेगा। उच्चारण दोष हो जाए, भाव से पुकारो। क्या क्या भक्त लोग पुकारते हैं भगवान को, अलग अलग नाम, लाला कह देंगे, बेटा कह देंगे, और जो मन में आएगा सो लल्लू कह देंगे, कनुआ कह देंगे। कहीं लिखा है कनुआ, किसी ग्रंथ में लिखा है कनुआ? और कनुआ कह के पुकारते हैं और भक्त लोगों की पुकार भगवान सुनते हैं। तो भक्ति मार्ग में भाव की प्रधानता है, जिस भाव से पुकारो। और क्या था प्रश्न इनका? अच्छा ठीक है। अशोक सिंह जी उज्जैन से, इनका प्रश्न है क्या मरने के बाद जीव को अलग अलग शरीर मिलता है, जैसे मनुष्य या कोई जानवर या नभचर या जलचर आदि जीव? तो जब उनका स्थूल शरीर छूटता है और सूक्ष्म शरीर निकल कर जाता है तो उसका आकार कैसा होता है? जैसे मनुष्य है तो आकार मनुष्य का होगा, गाय है तो गाय का होगा, चिड़िया है तो चिड़िया का होगा। तो सब एक जैसे अलग अलग होते हैं या एक जैसा ही आकार होता है सूक्ष्म शरीर का? सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं होता है। वायुर्गंधा निवासयात, ऐसा 15वें अध्याय में गीता जी भगवान ने कहा। वायु गंधर निवासयात, जैसे वायु के साथ गंध जाती है, सुगंध या दुर्गंध वायु में जा रही है, आप देख पाते हो सुगंध दुर्गंध को? नहीं देख पाते ना। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जाता है गंध की तरह से, उसमें कोई आकार नहीं होता है। और वो जो यातना देह मनुष्य के शरीर के लिए ही मिलता है, क्योंकि यातना देह जो होता है वो मनुष्य का शरीर कर्म करने के लिए मिला है ना। ये कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है, और सारी भोग योनियां हैं। भोग योनि का मतलब उनको ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। प्रारब्ध वशात जो उनका शरीर बना हुआ है वो वैसा अपने आप करता रहता है। जैसे मांसाहारी जंगल के जीव हैं तो मांस खाते ही रहेंगे, उनको आप समझा नहीं पाओगे। कोई बहुत ऊंचा सिद्ध पुरुष हो तो उसका असर पड़ सकता है, नहीं तो नेचुरल में वो खाते ही रहेंगे, उनका जीवन ही वही है। ऐसे गाय है, बकरी है तो ये हरी घास ही खाएंगे, तो आपने स्वाभाविक रूप से उनका भोजन है। अब मनुष्य ने नासमझी बस पशुओं को देख करके मांस खाना शुरू कर दिया। अब उनको समझ में आ जाए उपदेश से तो छोड़ देंगे मांस, शाकाहारी हो जाएंगे। तो कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य शरीर में ही है, और सब भोग योनि होती हैं, तो वहाँ उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए कर नहीं सकते हैं। तो जो यंत्रणा दी जाती है नारकी यंत्रणा, उसमें जो यातना देह होता है वो केवल मनुष्य के शरीर छूटने पर ही होता है, और जीवों को योनि प्राप्त हो जाती है। अर्थात तो जैसे गाय मरी मान लो तो किसी की बच्ची बन के पैदा हो जाती अधिकतर, और कोई वृक्ष बहुत फलदार सूख गया तो कोई धर्मात्मा बन के पैदा हो जाता, बहुत फलदार, जैसे बट का वृक्ष
बहुत बड़ा कोई पीपल का वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, सूख जाए तो अधिकतर मनुष्य योनि में जन्म होता है। तो ये मनुष्य के जैसा आकार, पशु का आकार ऐसा नहीं होता है, वो केवल सूक्ष्म इंद्रिय जाती है जिसमें कोई आकार नहीं होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या मरने के बाद स्वर्ग, नर्क या गोलोक जिसका भी मनुष्य अधिकारी होता होगा, वहां से क्या कोई लेने आता है या वह बेहोशी की हालत में अनजान जगह की ओर चला जाता है? और नहीं, विस्तार से भी अगर बताएं तो बड़ी कृपा होगी। विस्तार से नहीं, थोड़े में समझने भर का हम बता रहे हैं। बात ये होती है ना कि सब अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, साधक होते हैं। अब आप कहो कि जो एक बहुत हाई क्लास वाले को मिल रहा है वही प्राइमरी वाले को मिल जाए तो कैसे मिल सकता है? सबकी अलग अलग डिग्री हैं, सबकी अलग अलग क्लासेस हैं। अब जिसने मान लो अच्छा कर्म किया और भक्ति नहीं किया तो उसको धर्मराज के यहाँ जाना होगा, और धर्मराज उसको कहेंगे इसको नरक नहीं भोगाया जाएगा, इसको स्वर्ग में भेजा जाएगा, भगवत धाम नहीं, न गोलोक, न वैकुंठ, न साकेत। किया है बढ़िया काम लेकिन भक्ति कभी नहीं किया, तो वो धर्मराज के यहाँ जाएगा। यमदूत ले जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं, और धर्मराज कह देंगे ये हमारे यहाँ का अधिकारी नहीं, इसको नरक में नहीं डाल सकते, इस स्वर्ग में जाएगा, तो उसको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब जो भक्त है या तो विष्णु पार्षद आएंगे उसको लेने के लिए, भगवान के पार्षद, और कोई बहुत ऊंचा महान संत भक्त है, जैसे श्री पोद्दार जी को लेने के लिए भगवान के राधा रानी की सखियां आई थी। श्री पोद्दार जी को लेने के लिए राधा रानी की सखियां आई थी और पालकी में बिठा के ले गई थी। ऐसे ही कार्तिकेय जी का चरित्र मैंने सुनाया, उड़िया बाबा के शिष्य, उड़िया बाबा के शिष्य कार्तिकेय जी, 63 भाग में चरित्र मैंने सुनाया है। उनको लेने के लिए स्वयं भगवान श्री राम जी आए थे, स्वयं भगवान श्री राम आए थे साक्षात साकेत से सरयू जी के किनारे, और एक चमचमाता हुआ तारा के रूप में लोग देख पाए, और जो उनका शरीर छूटा तुरंत वो तारा अदृश्य हो गया। तो ये पात्र भेद से ऐसी स्थिति होती कि कौन किसको लेने के लिए आएगा, जिस कैटेगरी की साधना होगी उसी कैटेगरी का वाहन अर्थात ले जाने वाला आएगा। राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि हम श्री लक्ष्मी नारायण को दूध का भोग लगाते हैं, तो जैसे हम नारायण भगवान को उस चम्मच से दूध पिलाया, फोटो रखी और फिर उसी में, तो वैसे फिर उसी चम्मच से उसी दूध को लक्ष्मी जी को पिला दिए, तो यह जूठा तो नहीं हो गया? माँ लक्ष्मी नाराज तो नहीं हो जाएंगी कि हमने जूठा दूध उनको पिलाया? इसी तरीके से उसी दूध को उसी चम्मच से श्री बांके बिहारी जी को दूध पिलाते हैं और फिर श्री राम जी को पिलाते हैं, तो क्या यह तरीका सही है भोग लगाने का, या हमसे कोई अपराध बन रहा है? नहीं, कोई अपराध नहीं हो रहा। वे सेवक जो होते हैं ना, जैसे हनुमान जी हैं, गरुड़ जी हैं, ऐसे जो सेवक होते हैं उनको बाद में पिलाना और स्वामी को पहले पिलाना, केवल इतना आपको ध्यान देना है। तो सेवक तो प्रसाद ही लेते हैं भगवान का, तो प्रसाद लेने में जूठा वाली बात नहीं आ सकती। श्री राधे राधे। सरबजीत जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आजकल मेरे ब्रह्मरंध्र में सिर का तालु होता है, उस पर दर्द हो रही है, कभी खुजली भी होती है, अगर उस जगह को दबाऊं तो दर्द भी होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये ब्रह्मरंध्र जो होता है ना, बिल्कुल कपाल के ऊपर होता है। छोटा बच्चा जो होता है, गोद का बच्चा, उसको यहाँ पर हल्का सा मुलायम रहता है, पुल पुल करता रहता है छुओ तो वो स्कल जो है, स्कल अर्थात खोपड़ी की हड्डी, उतनी वहाँ भर नहीं पाई होती, इसलिए ऐसा होता है। जब उम्र बढ़ती है तो वो बिल्कुल मजबूत बोन हो जाती है, वो छिद्र बंद हो जाता है, तो उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो अब अधिक उम्र हो जाने पर, जैसे कोई एडल्ट हो गया, तो अब वहाँ पर उसको कोई वेदना नहीं हो सकती जब तक कोई प्रहार न किया जाए। जब कोई प्रहार होगा तब तो वेदना होगी। तो आप निश्चिंत रहिए उस पर। आप थोड़ा सा ठंडा वाला कोई तेल लगा लीजिए,
जैसे लौकी का, कद्दू का तेल लगाइए और भगवान का हृदय में ध्यान करिए, तो वहाँ पर कोई ऐसी शिकायत फिर नहीं होगी। श्री राधे राधे। जीनू गर्ग जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे जॉब करनी है, इसके लिए मैं अभ्यास कर रही हूँ पर परिणाम अभी तक नहीं मिला। शिक्षा के क्षेत्र में क्या? जॉब करना चाहती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन परिणाम, अभ्यास भी कर रही हैं पर अभी तक परिणाम नहीं मिला, असफल ही रही हैं। नाम लेखन, सुमिरन, गुरु जी का दिया हुआ नाम जपती हैं। मुझे क्या कमी रह गई मुझ में कि मैं असफल हो रही हूँ, तो मुझे अब क्या करना चाहिए जिससे कि मैं सफल हो जाऊँ शिक्षा के क्षेत्र में? देखो, एक तो ये प्रारब्ध की बात होती है, लेकिन आप इसमें भक्ति का सहारा लेना चाहते हो तो गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये चौपाई है राम जी जब विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं उस समय। वो दशरथ जी महाराज ने राम जी को भेजा है वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो थोड़े दिन में सब विद्या प्राप्त हो गई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो ये चौपाई जो है मंत्र शक्ति युक्त है। इसको कोई 108 बार पाठ करे रोजाना सुबह सुबह, तो इसका लाभ प्राप्त होता है उसको। उसकी विद्या व्युत्पन्नमति बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसी तरह से गीता जी के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। ये भगवान ने जो उच्चारण किया है, इससे भी मेधा शक्ति तीव्र होती है, स्मरण शक्ति और ज्ञान भी तीव्र होता है, अज्ञान से निवारण होता है, साधक को अज्ञान से निवृत्त हो जाता है, बहुत बड़ा लाभ होता है इससे। तो आप इनको सुबह शाम अभ्यास में 108 बार पाठ कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करिए, उनकी कृपा पर भरोसा करिए, ये बहुत आवश्यक है। श्री राधे राधे। लोकेश ग्रोवर जी, इनका प्रश्न है, अगर मैं 1700 बार प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं तो क्या यह प्रतिदिन 27,200 नाम जप माना जाएगा? हाँ हाँ, माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही यदि आप जब करेंगे तो हर बार 16 नाम होते जाएंगे, तो 17 माला में हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या इस मंत्र को किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, चलते फिरते, लेटे हुए, खाते हुए इत्यादि, कैसे भी? हाँ हाँ, केवल आप शौचालय में मानसिक जप करेंगे, शौचालय में बोल बोल कर नहीं करना, मानसिक मन में जप करना। और जब उसके बाहर आ जाओ तो आप किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार धीमे धीमे या ऊंची आवाज में, या गा करके, या उपांश जब धीमी आवाज में कान तक आवाज आवे तो बहुत अच्छा होता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।